जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाचे बेगनियरे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री तुवर भगवान जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभा जी कहते हैं, बचन बड़े कुंती बदो जो तुवर भगवान के, ये चरज भयो एक खान कृत मेदा वर्षे। रजत रुक्म की रेल सृष्ट सब ही मनि हर्षे। भोजन राशि विलास कृष्ण को कीर्तन कीनो, भक्तन को वो मान दान सभी को दीनो। कीरत कीनी भीम सुत सुन भूप मनोरथ आन के, बसन बड़े कुंती बधो जो तुवर भगवान के। भक्तवर श्री भगवान दास जी तुवर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ी जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर द्रौपदी जी के वस्त्र बढ़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य यह हुआ, खान घृत मैदा आदि की खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्कों की भरमार हो गई। आशा से अधिक दान मान प्राप्त कर सभी सृष्टि के प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया गया। रास लीलाएं हुई और कई दिन तक अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवान दास जी ने ऐसी कीर्ति की। उस महोत्सव का समाचार सुनकर दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा महोत्सव करें, पर वे मनोरथ करके ही रह गए। तुवर श्री भगवान दास जी का सा उत्सव नहीं कर सके। प्रियादास जी कहते हैं, बीतत बरस माँ से आवे मतपुरी, नेम प्रेम सो महोसो रास हेमी लुटाइए। संतन जवाय नाना पट पैराए, पाछे दुजन बुलाए कज पूजे पे निभाई। आयो को काल धन माल जन बेहाल भे, चाहे पर पारवाए अलपो कराई। रहे विप्रदूत सुन भयो सुख भूख बड़ी, आयो यो समाज करो ख्वारी मनी आई। तुवर भक्त श्री भगवान दास जी का यह दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी को आते, वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव करते। उसमें बहुत सा सोना लुटाते। इस महोत्सव में वे पहले साधु संतों को भोजन कराते, उन्हें वस्त्र पहनाते। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भी कुछ स्वागत सत्कार करते। ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगता, वे प्रायः मन में नाराज रहते। भाग्यवश कोई ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मथुरा जी आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा सा उत्सव करूँगा और मथुरा के जो ब्राह्मण लोग इनके उत्सव से दुखित होकर इनसे द्वेष करते थे, उन्हें बड़ा सुख हुआ और लोभ बढ़ा। उन लोगों ने निश्चय किया
अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन को बांट लें और भगवान दास जी की निंदा करवा दें। ऐसा सबके मन में आया। या सोना और उसको लुटाना कहकर अति उदारता दिखाई। आप धन लक्ष्मी के अनर्थकारी स्वरूप को जानते थे, अतः बिना कंजूसी या संकोच के हर किसी को मुक्त हस्त से देते थे। पूर्व जन्म के संस्कारों से इनका ऐसा स्वभाव और धन मिला था कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध एवं भगवत कृपा के बिना धन की प्राप्ति और उसका इस प्रकार से उपयोग करना संभव नहीं है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक बार श्री नारद जी ने पृथ्वी पर विचरते हुए एक ब्राह्मण परिवार को अन्न वस्त्र के अभाव में बहुत दुखी देखा। दयावश भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु कृपा करके उस ब्राह्मण का दुख दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा उसके भाग्य में सुख भोग नहीं है, अतः देने पर भी उसको नहीं मिल सकता। नारद जी ने कहा, मैं कैसे मानूं? हमें तो लगता है आप उसे कुछ देना ही नहीं चाहते। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तो आप ही मेरी ओर से उन तीनों प्राणियों को अलग अलग 3 वरदान देकर सुखी कर दीजिए। भगवान की आज्ञा अनुसार नारद जी पहले उस ब्राह्मण की पत्नी के पास पहुंचकर बोले, तुम मुझसे इच्छित एक वरदान मांग लो और सुखी हो जाओ। उसने कहा, भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं संसार की सभी स्त्रियों में सबसे अधिक रूपवती हो जाऊं। नारद जी एवं मस्तु कहकर चले गए। ब्राह्मणी के अति सुंदरी हो जाने पर यह समाचार चारों ओर फैल गया। राजा ने सुना तो उसे बलात् पकड़वाकर अपने महल में भेज दिया। इससे ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। इसी बीच इनकी दरिद्रता मिटाने के विचार से पुनः श्री नारद जी ने आकर ब्राह्मण से कहा, तुम मुझसे कोई एक अभीष्ट वरदान मांग लो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। ब्राह्मण ने मांगा, जिसे राजा पकड़कर ले गया है वह मेरी स्त्री सूकर के मुखी हो जाए। तथास्तु कहकर नारद जी चले गए। राजा ने महल में जाकर ब्राह्मणी को जब सूकर मुखी देखा, तुरंत उसे ब्राह्मण के घर भेज दिया। पुनः नारद जी उसके पुत्र के पास आए, बोले, तुम कोई एक वरदान मांग लो। उसने कहा, मेरी माता जैसे पहले थी उसी प्रकार के मुख वाली हो जाए। नारद जी के तथास्तु कहते ही ब्राह्मणी जैसे पहले थी वैसी हो गई। 3 बार 3 वरदानों को पाकर भी इनका दरिद्र दूर नहीं हुआ, इसलिए कि इन्होंने पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किया था। नारद जी की समझ में आ गया, भगवान ने ठीक ही कहा है। इस जन्म में इन्होंने भक्त भगवंत की कृपा भी प्राप्त नहीं की थी, नहीं तो बिना वरदान के ही देवर्षि इन्हें अपने आशीर्वाद से सुखी कर सकते। साधुओं भगवान दास तोमर जी साधुओं का विशेष सम्मान करते थे। साधुओं के विशेष सम्मान से ब्राह्मण लोग इनसे द्वेष करने लगे। जब उन्होंने देखा कि अकाल पड़ जाने से भगवान दास जी ने अपनी प्रजा को बहुत अन्न धन बांट दिया है, इस वर्ष यहाँ मथुरा में छोटा उत्सव होगा, तो वे प्रसन्न हो गए। अब तो आपस में कहने लगे, देखो मुंडे बैरागियों की इसने विशेष पूजा की है, यह उसी का फल है। जो बैरागी को खिलाएगा वह भी बैरागी हो जाएगा। इन लोगों ने निश्चय किया, इस बार भगवान दास के उत्सव को बिगाड़कर इनकी अपकीर्ति करानी है। श्री भगवान दास जी जब मथुरा आए तो इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने साथ लाए थे
बड़े आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। श्री भगवान दास जी को मालूम पड़ गया कि साधुओं का विशेष सत्कार देखकर ब्राह्मण दुखी हैं, अतः उन्होंने निश्चय किया कि इस बार अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को सौंपकर इन्हें संतुष्ट करना है। ब्राह्मण और उसमें भी मथुरा के, ये तो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। इन्हें सर्वस्व समर्पण करने पर सानंद उत्सव पूर्ण होगा। ब्राह्मणों ने सर्वस्व को अपने अधिकार में करके ऊपर मन से शिष्ट भाषा में कहा, राजन चिंता मत करो, इस वर्ष आपका उत्सव ऐसा होगा जैसा कभी किसी का न हुआ होगा। उनके इस कथन में कपट था, पर भगवान दास जी को ब्राह्मण वाक्यों में पूर्ण विश्वास था। ब्राह्मणों ने निमंत्रण की आम घोषणा करते हुए कहा, सीधा सामान और दक्षिणा पहले ब्राह्मणों को, फिर राजधारियों को, फिर साधुओं को, उसके बाद जो भी लेने आएगा सभी को दिया जाएगा। वे जानते थे ब्राह्मणों को देते देते सामान रहेगा ही नहीं। तब जिन ब्राह्मण और साधुओं को कुछ नहीं मिलेगा वे शाप देंगे, अपयश फैलाएंगे। अब तो महोत्सव का समाचार सुनकर लोग आगे गत वर्ष की भांति रास लीलाएं हुई, यत्र तत्र कीर्तन होने लगा। दूसरी ओर सीधा सामान बंटने लगा। घटाने के लिए उन ब्राह्मणों ने पहले दूना, फिर चौगुना, 20 गुना, पुनः एक ही को बार बार देने पर बार बार दिया, पर उससे सामान की वृद्धि होने लगी, सामान घटा नहीं। जैसे सुरसा और श्री हनुमान जी की सी होड़ हो गई। अंत में ये जितना देते उससे 100 गुनी वृद्धि होने लगी। अब तो ब्राह्मणों के हाथ थक गए। प्रातः से सायंकाल तक ढोने वालों के घर भर गए। सर्वत्र भगवान दास जी की जय जयकार हो रही थी। अंत में द्वेषियों के नेत्र खुले, अपराध मानकर क्षमा याचना करने लगे। कोई लेने वाला नहीं रहा, अतः वितरण बंद हो गया। ब्राह्मणों के मन में था किसी भी का सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास जी की निंदा हो जाए, परंतु भगवान की कृपा से यह लीला हो रही थी। वे जितना देते थे उससे 100 गुना सीधा सामान और थैली में धन बढ़ता जाता था। देते देते लेते लेते लोग थक गए। भक्तों भगवान की अपार महिमा का सबको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। दूसरे दिन ब्राह्मणों ने बचे सामान को लेने के लिए कोठे खोले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेने देने वाले, समाचार सुनने वाले और स्वयं श्री भगवान दास जी आश्चर्यचकित थे। लगातार इनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। सबके चरणों की धूली मस्तक पर धारण कर रहे थे। इनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान की विचित्र लीला देखकर बड़े आनंद में मग्न हो रहे थे। श्री भगवान दास जी तूमर पांडुवंशी क्षत्रिय थे। इनके पिता पाटन से आकर गावड़ी में बस गए थे और यह वंश जयपुर राज्य के उस प्रदेश के गांवों में फैला हुआ है। गावड़ी से पश्चिम की ओर 3 कोस की दूरी पर भूदौली गांव में अपने कुटुंबी घराने में भीम जी ने अपने पुत्र भगवान दास को दत्तक रूप में दिया था। कुछ दिनों के बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म होने पर भगवान दास जी अपने आप ही वहाँ से पृथक होकर भूदौली से 10 मील दूर दक्षिण में अपना स्वतंत्र शासन जमा लिया। उस गांव को चीप लाटा गांव कहते हैं। आप बड़ी उदार प्रकृति के थे। जिस घराने में आप दत्तक रूप में रहे वहाँ की एक राजकुमारी मारवाड़ में ब्याही थी। एक बार परिस्थितिवश उसने अपने पियर भूदौली वालों से सहयोग चाहा। जब वे सहायता न दे सके तब उसने आकर
भगवान दास जी से कहा। आपने उसे 13,000 बीघे भूमि दे दी। कालांतर में स्थिति सुधरने पर उसने उस भूमि को लौटाना चाहा। तब उन्होंने कहा, मैं दान देकर फिर वापस कैसे लूं? भूदौली वालों ने उस जमीन को ले लिया। आप ऐसे दानी थे। एक बार पिता ने विनोद में ही आपसे कह दिया, तू क्या पाटौदी को जीत सकता है? आपने उसे सत्य करके दिखा दिया। नारनौल के पास पाटौदी के युद्ध में आपकी विजय हुई। आपकी अंतिम घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार बहन की सहायता के लिए बनेटी गांव में गए हुए थे। वहाँ भयंकर संग्राम हुआ। विपक्षियों के प्रहार से आपका सिर कट गया और वह गिरा नहीं, वह कोसों दूर चीपलाटा में पहुँच गया और घोड़े पर स्थित धड़ ने युद्ध करके विपक्षियों को पराजित कर दिया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। किसी अपवित्र स्त्री की छाया पड़ने से धड़ घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बनेटी की संग्राम भूमि में आपका स्मारक बना हुआ है। चीपलाटा में भी पहाड़ी पर एक छतरी में घोड़े पर सवार आपकी प्रतिमा है, जो उपर्युक्त घटना को सत्य प्रमाणित कर रही है। उसी पहाड़ी पर बने मंदिर में आपके चरण चिन्ह हैं। वहाँ जल के 2 टांके भी हैं। गांव में एक चबूतरा है जो भगवान दास जी की पर्स के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ला पंचमी को उनकी स्मृति के रूप में एक मेला लगता है। वैशाख शुक्ल पंचमी को भी जनता उनकी मनौती मानती है। दोनों उनके जन्म और निधन की तिथियां हैं। यहाँ लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। किसी किसी को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। पास की जनता में अपार श्रद्धा है। इनका एक पुत्र सूरदास था, जो बादशाह की नौकरी करते हुए भी नियमित पूजा पाठ अवश्य करता था। यह राजवंश श्री निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी था। नंदगाम में रहने वाले श्री नाफादास जी से यह घराना दीक्षा लेता था। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री भगवान दास तुमर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।